सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 14 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में टाइम बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो आंसर होगा एरिक युआन को। तो अभी टाइम मैगजीन के द्वारा बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में एरिक युआन को चुना गया है, जो कि जूम वीडियो कम्युनिकेशन के फाउंडर और सीईओ है। अच्छा, आपको याद आया होगा कल परसों ही हम लोगों ने पढ़ा है, टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में दो लोगों को चुना था। कौन कौन? अभी अमेरिका के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं 46 नंबर के, क्या नाम है? जो बिडेन। और अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को। बाकी शांतनु नारायण जो कि एडोब की सीईओ है। अभी एक तो इनको, और मास्टर कार्ड के जो सीईओ है अजय बंगा, उनको फॉर्चून बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 में इन दो भारतीय मूल के व्यक्तियों को भी चुना गया था। वैसे उस लिस्ट में टॉप पे रहे थे एलन मस्क। ये पढ़ा था हम लोगों ने, याद रखना। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में पाकिस्तान में किसे भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सुरेश कुमार को। तो अभी सुरेश कुमार को पाकिस्तान में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। ये गौरव अहलुवालिया का स्थान लेंगे। तो इनका नाम याद रखना है, सुरेश कुमार। बाकी राजेश बिंदल, अभी कल ही हम लोगों ने पढ़ा है, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के एडिशनल चीफ जस्टिस बने, क्योंकि वहां की जो पहली महिला चीफ जस्टिस थी गीता मित्तल, वो रिटायर्ड हो गई है। अनिल सोनी नवगठित डब्ल्यूएचओ फाउंडेशन के पहले सीईओ बने। और राजकमल झा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था अभी। तो इस प्रश्न से सुरेश कुमार का नाम आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में TIE ग्लोबल समिट 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा बिल गेट्स को। तो अभी बिल गेट्स को, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर है, इनको TIE ग्लोबल समिट 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अच्छा, बिल गेट्स से आपको याद आता होगा, अभी जो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स आया था, उसमें बिल गेट्स अब तीसरे स्थान पे आ गए हैं, और इनकी जगह यानी कि दूसरे स्थान पे आ गए हैं एलन मस्क। पहले स्थान पे कौन है? अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में महाशरद योजना ये किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र सरकार ने। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने दिव्यांग जनों के लिए ये महाशरद योजना शुरू की है, जिसके तहत दिव्यांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। अच्छा, यहां से कुछ लिंक करा के मैं आपको याद कराने की कोशिश करता हूं। देखो, इस योजना का नाम क्या है? महाशरद योजना। अब महा को अगर हम कंसीडर करें तो महा से तीन योजनाएं हमने महाराष्ट्र से पढ़ी है। एक तो महा आवास योजना, बेघरों को, जो होमलेस पीपल होते हैं उनको घर देने की योजना है ये। उसी तरह से महा रोजगार पोर्टल शुरू किया था महाराष्ट्र सरकार ने। और एक महा परवाना योजना, राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए ये महापरवाना योजना शुरू की थी महाराष्ट्र सरकार ने। तो इससे आप ये तीनों चारों योजनाओं को याद रख पाओगे कि ये महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में भी आगे क्या आ रहा है? महा। और ये जो चारों योजनाएं मैंने आपको बताई, इनके भी आगे आ रहा है महा। तो ऐसे आप याद रख लो। अब बात महाराष्ट्र की है तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। कैपिटल मुंबई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है, जिनके पास अतिरिक्त प्रभार है गोवा का भी। और चीफ जस्टिस है दीपांकर दत्त। इसके अलावा अभी महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि वहां पे जाति आधारित बस्तियों का नाम बदला जाएगा, उनका नाम बदलकर राष्ट्र के नेताओं के नाम पे रखा जाएगा। उसके अलावा महाराष्ट्र अलवणीकरण संयंत्र यानी कि डिसैलिनेशन प्लांट स्थापित करने वाला चौथा राज्य भी बना है देश का। और अभी आपको याद होगा महाराष्ट्र की लोनार झील और उत्तर प्रदेश के आगर में जो सुर सरोवर है, जिसे केथम झील भी बोलते हैं, इन दोनों को अभी रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। अभी महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए उषा मंगेशकर को लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए भी चुना है। अभी मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान भी शुरू किया था। और बिजली लाइनों ट्रांसमिशन टावरों का निरीक्षण करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य भी बना था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम भी बदल के क्या कर लिया? पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग। याद रखना, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य आपका महाराष्ट्र ही है। बाकी महाराष्ट्र के राजकीय पशु की बात करेंगे तो गिलहरी है, राजकीय पक्षी है कबूतर, और राजकीय वृक्ष है आम। बढ़ते आगे।
फिर है हाल ही में किसने सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा अशरफ पटेल ने। तो अभी अशरफ पटेल ने स्वाब फाउंडेशन और जुबिलेंट भारतीय फाउंडेशन के द्वारा स्थापित सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। तो यूनिसेफ रोजा के साथ उन्होंने 8 साउथ एशियाई देशों में किशोरों के जीवन पर कोविड-19 के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक सराहनीय जांच उपकरण विकसित किया है और उसी के लिए इन्होंने ये सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। क्या नाम है? अशरफ पटेल। बाकी गीतांजलि राव हमने पढ़ा था, भारतीय अमेरिकी गीतांजलि राव, इनको भी टाइम मैगजीन की पहली किड ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया था। उदय शंकर फिक्की के नए चेयरमैन बने ये। और बाला देवी यूरोपियन लीग में गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी थी ये नाम भी याद रखना, ये नाम भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस 2020 क्लाइमेट स्कोप सर्वेक्षण रैंकिंग में कौन सा देश टॉप पे रहा है? तो आंसर होगा चिली। तो अभी हाल ही में हुए ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस 2020 क्लाइमेट स्कोप सर्वेक्षण रैंकिंग में टॉप पे रहा है चिली, जबकि भारत इसमें दूसरे स्थान पे रहा है और तीसरे स्थान पे रहा है ब्राजील। अच्छा, बात चिली की है तो ये रहा मैप में चिली। कैपिटल इसकी सेंटियागो है, करेंसी है चिलियन पीसो और प्रेसिडेंट है सेबेस्टियन पिनेरा। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में धर्मा डिकोडिंग द एपिक्स फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा अमीश त्रिपाठी और भावना रॉय ने। तो अभी लेखक अमीश त्रिपाठी और उनकी सिस्टर हैं ये भावना रॉय, और इन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है धर्मा डिकोडिंग द एपिक्स फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ। तो ये आपको याद रखना है बुक का नाम और उनके लेखकों का नाम। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है हाल ही में जारी वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक ग्लोबल डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स में कौन सा देश टॉप पे रहा? तो आंसर होगा टर्की। तो अभी हाल ही में जारी वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक ग्लोबल डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स में टर्की दो टॉप पे रहा है और भारत 54 नंबर पे है। अच्छा, सिंगापुर से भी आपको याद आता होगा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में टॉप पे रहा था सिंगापुर, भारत इसमें 116वें स्थान पे रहा। हांगकांग की बात करेंगे तो ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 जो आया था उसमें टॉप पे रहा था ये, भारत 105वें स्थान पे था उसमें। और स्विट्जरलैंड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में टॉप पे रहा स्विट्जरलैंड और भारत 48 नंबर पे रहा। और इस इंडेक्स में कौन सा? वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक में टर्की टॉप पे है और भारत 54 नंबर पे है, ये याद रखना। अब टर्की टॉप पे है तो ये रहा मैप में टर्की, कैपिटल इसकी अंकारा है, करेंसी है टर्किश लीरा। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में टाइम मैगजीन के द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो आंसर होगा लेब्रॉन जेम्स को। अच्छा, अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि टाइम मैगजीन के द्वारा जो पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया किसे? जो बिडेन और कमला हैरिस को। और आज हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया एरिक युआन को। और इस प्रश्न में पूछा जा रहा है टाइम मैगजीन के द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया? लेब्रॉन जेम्स को, जो कि यूएसए के स्टार बास्केटबॉल प्लेयर है। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। अब बाकी बजरंग पूनिया जो कि रेसलर हैं और एला वेनिल वाला रिवन जो कि शूटर है, अभी आपको याद होगा कल ही हम लोगों ने पढ़ा है। फिक्की के द्वारा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर इनको चुना गया था। और रितु फोगाट अभी इन्होंने सिंगापुर में MMA यानी कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स का खिताब अपने नाम किया था। तो ये नाम भी याद रखने भैया। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में पाओलो रोसी का निधन हो गया, इनका संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा फुटबॉल से। पाओलो रोसी एक फुटबॉलर थे और अभी इनका निधन हो गया। अच्छा, प्रश्न ऐसे भी बन सकता है ये किस देश के फुटबॉलर थे? इटली के। और इनका नाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक ही साल में वर्ल्ड कप, गोल्डन बूट, गोल्डन बॉल और बैलन डी'ओर जो कि फुटबॉल जगत का प्रतिष्ठित अवार्ड माना जाता है, ये सारी उपलब्धियां एक ही साल में हासिल करने वाले इतिहास के एकमात्र पुरुष खिलाड़ी थे ये। क्या नाम था? पाओलो रोसी। और इनका भी निधन हो गया, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में लेट अस ड्रीम द पाथ टू अ बेटर फ्यूचर नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा पॉप फ्रांसिस ने। अच्छा, डेली अगर आप लोग हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो ये बुक आपको डेफिनेटली याद होगी।
क्योंकि 2-4 महीने पहले हम इस बुक के बारे में पढ़ चुके हैं और अभी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि फाइनली अभी इस बुक को रिलीज कर दिया गया है। बुक का नाम है लेट अस ड्रीम द पाथ टू अ बेटर फ्यूचर। बाकी अमित राज इंडियन आइकॉन अ कल्ट कॉल्ड रॉयल एनफील्ड नाम की बुक को लिखा। बाकी मीना अय्यर आई एम नो मसीहा जो कि बायोग्राफी है सोनू सूद की, उसको लिखा इन्होंने। अनुपम खेर ने लिखी थी ये बुक, क्या नाम है बुक का, योर बेस्ट डे इज टुडे। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न भी आपका बुक से है कि द आर्ट ऑफ बिटफुलनेस कीपिंग सेन इन द डिजिटल वर्ल्ड नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा नंदन नीलेकणी और तनुज भोजवानी। तो इन दोनों ने इस बुक को लिखा है जिसका नाम है द आर्ट ऑफ बिटफुलनेस कीपिंग सेन इन द डिजिटल वर्ल्ड। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा इला वेनेल वलारिवन जो कि शूटर है और रेसलर बजरंग पुनिया को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज एक बार फिर आप लोगों को याद दिला दूं, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है, अच्छा लगा है तो। और हाँ, अगर आपने अभी तक अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन को अपडेट नहीं किया है तो उसे अपडेट जरूर कर लीजिएगा। तो गाइज इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।